हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग एरिना। देखिए, हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करके और हमने उसके 15 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले 11 क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करना था। पिछली क्लास में ये रह गया था, याद है ना कैसे करना है? कैसे करना है बताओ। कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। क्या बोला? अमाउंट ऑफ वाई इज द एवरेज ऑफ अदर टू। वाई जो है एवरेज है अदर टू का, यही मतलब है इसका। और उसके बाद क्या बोला? वैन द अमाउंट ऑफ वाई इज रिड्यूस बाई 20%। अगर वाई को मैं रिड्यूस कर दूँ 20% से, यानी 4/5 हो गया ऑफ एक्स, इट बिकम्स इक्वल टू जेड। ये जेड के इक्वल हो जाएगा, ये मतलब है। और उसके बाद बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ जेड इज 50% ऑफ टोटल अमाउंट। हाँ, इक्वल है। अब देखो क्या कर रहे हैं। वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, एक्स और, हाँ, एक्स और जेड में रिलेशन आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 4/5 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में जेड डिवाइड बाई 2। ये टू उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या सीधे कर दूँ। देखो 4 2 8, 8 एक्स होगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 5 एक्स होगा। तो 8 में से 5 जाएंगे तो 3 एक्स बच जाएगा। ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 जेड होगा। ठीक है, आगे क्या समझ में? तो यहाँ से एक्स और जेड में रिलेशन आ गया 5/3। और वहाँ से वाई और एक्स में रिलेशन आ गया 4/5। तो आगे इतना समझ में? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ये वाली क्वेश्चन चाहिए ना मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट की थी वाई की, फिर वो तो यहाँ से निकाल लिया ना। ठीक है, तो इसका अभी कोई काम नहीं है। अब देखो, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 5 है। तो बस ठीक है, किसी को बराबर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर लिख दो एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 3। आगे सारी वैल्यू हो गया हमारा क्वेश्चन। बस इतना ही करना था, बाकी चीज़ का कोई काम नहीं है। अब देखो पढ़े हुए क्वेश्चन में क्या लिखा है। हाँ, अमाउंट ऑफ जेड है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट है, 1% ऑफ द टोटल अमाउंट। जेड पूछे ना, जेड की वैल्यू कितनी है? 3। टोटल कितने? 5 और 9 3 12। और इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी बस। हाँ, 25% आ जाएगी। 3 × 12, 4 के टेल 25 पे कट जाएगा। 25% ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बस। आगे समझ में? हम्म, ठीक है। 95 क्या बोल रही हूँ? मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा 95। 95 भी है क्या? मेरे को नहीं दिख रहा। 15 तक हो गए थे क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन करना। क्या लिखा है? व्हेन ए 2 डिजिट नंबर एक्स इज रिवर्स कर दिए जाए, द नंबर सो फॉर्म्ड इज 63 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर इज 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 15। एक्स वाई मर्जी है, एक्स वाई मतलब लेना ए भी ले लेना, 2 डिजिट नंबर, बाकी मर्जी है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, वो जो एक्स लिया है वो अलग है, ये वाला एक्स अलग है। ये अलग है। नहीं, ये एक्स जो है ना 2 डिजिट नंबर को ही बोला गया है। जैसे कि मैंने लिखा ए बी लिखा ना, इसी को एक्स माना हुआ है, या 2 डिजिट नंबर को ही एक्स माना हुआ है। हाँ, तो 10a + b हो जाएगा। नॉर्मली करने जैसे करते हैं। 10x + y मत करना, ए बी लेके चलो, फिर कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये वाला एक्स ले रहे हैं कि वो वाला एक्स ले रहे हैं। रिवर्स का मतलब ए बी है, तो बी ए हो जाएगा।
उसका मतलब ये रिवर्स। जैसे 21 है, 21 का रिवर्स क्या होता है? 12 होता है। हाँ बस वही लिखा। हाँ मोर 63 है, नहीं है 63 मोर है देन द ओरिजिनल नंबर। हाँ देखो क्या लिखा है, व्हेन ए टू डिजिट नंबर रिवर्स हो जाता है द नंबर सो फॉर्म्ड इज 63 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, यानी जो अब वाला नंबर है ओरिजिनल नंबर है, दोनों का डिफरेंस क्या है? 63 है, ये बोल रखा है। देखो मोर आ जाए तब भी माइनस करना होता है, लेस आ जाए तब भी माइनस करना होता है, करना माइनस ही होता है। लेकिन बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू मत माइनस कर देना। हाँ काट सकते हैं। चलो देखो कैसे करना है। वैन टू डिजिट नंबर इज रिवर्स, टू डिजिट नंबर को रिवर्स कर दें, यानी बी ए कर दें। बी ए का मतलब 10b प्लस ए हो जाएगा। द नंबर सो फॉर्म्ड इज, जो ये नंबर बना है द नंबर सो फॉर्म्ड इज मोर, ये मोर है, यानी इसको आगे रखेंगे इसको पीछे रखेंगे। तो बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करते हैं, तो 10b प्लस ए माइनस में 10a प्लस बी इज इक्वल टू 63। 63 मोर है, अब माइनस कर दो। 10 20 में से एक बी चला जाएगा तो 9b, और ए में से 10 से चला जाएगा तो माइनस का 9a इज इक्वल टू 63। ठीक है, मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 63। 9 7 63 होते हैं, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 63। और a प्लस बी की वैल्यू मुझे लगता है दे रखी है क्वेश्चन में। सम ऑफ द डिजिट ऐसे कुछ लिखा होता है, सम ऑफ द डिजिट ओरिजिनल नंबर इज 11, बस। ओरिजिनल नंबर क्या था? ये भी था, इनका सम क्या बोल रखा है? 11 है। हाँ 10 बी में से एक बी माइनस कर दोगे तो 9b बच जाएगा। ये प्लस का ही है, ये माइनस का 10 है, तो 10 में से एक ये जाएगा तो माइनस का 9 ही बच जाएगा। मैंने 9 क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, यहाँ पे b माइनस ही आएगा। ठीक है, तो 9 से केटेल पे काट दिया ना, 7 पे 9 7 63, यहाँ पे b माइनस ही आएगा। ये बताना तो चाहिए कि b माइनस ही आएगा। b माइनस इज इक्वल टू 63, बस दो इक्वेशन बन गई। अब हो जाएगा सोल्व। एक बार दोनों को ऐड कर देंगे तो a से a कट जाएगा, a और b की वैल्यू निकालनी है। दोनों को ऐड कर देंगे तो a से a कट जाएगा, b प्लस बी 2b, और इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 74। दो के टेल पे काट देंगे 37 आ जाएगी बी की वैल्यू, और 37 यहाँ पे पुट कर दो बी की वैल्यू, या फिर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी से बी कट जाएगा, और ये ए प्लस हो जाएगा, 2a हो जाएगा, हो जाएगा। माइनस कर रहे हैं इस बार, माइनस कर रहे हैं। 37 कैसे आ जाएगी? 52 26 आई है ना? क्या नन ऑफ दिस लग रहा है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 15। ये वैल्यू तो काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही है। अच्छा, ये 7 था ना, 63 ले रखा है, यहाँ पे 7 था। इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए ना, वही मैं सोच रहा था। अब ठीक है, अब करो, ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? ए से कट जाएगा 2b इजिकल टू 18 हो गया। 18 है तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। b की वैल्यू आ गई 9। b की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 9, ये दो जगह प्लस का 9 में 7 जाएगा तो 2। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, यानी क्या आ गया? ए बी कितना आ गया? 29। 29 हो गया। 29 प्लस 15 की वैल्यू पूछ रखी है, करके देख लो, वही आएगा। माइनस कर दो, 11 में 7 के 4। हाँ, ए की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? दो डिजिट का नंबर यही है, ए बी। दो यहाँ पुट कर दूंगा, 9 यहाँ कर दूंगा, है। और हाँ, इसमें 15 ऐड करके बताना क्या आएगा, ये हो जाएगा। हम्म, नवदीस है क्या? मेरे को नहीं लग रहा।
अच्छा, कहाँ से आया? वहीं पे था, दिखा नहीं बस। आगे क्वेश्चन समझ में? आंखें खोल के बैठो और ये बता भी दे रहा, कहीं मिस्टेक हो तो। क्योंकि बताया ही नहीं तुमने कि ए माइनस बी है क्या बी माइनस ए है। और अगले स्टेप में 9 को काट दिया 63 पे, वो भी नहीं था कि 63 तो काट ही दिया, वापस क्यों लिखा? मतलब आंखें खोल के नहीं बैठे, ऐसा मतलब ये है। चलो छोड़ो, मेरे नंबर ज़्यादा है, कोई और करो क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये तो बहुत आसान है, ऐसा करने की जरूरत नहीं, 2000 आ जाएगा बस। कौन करता है ऐसे क्वेश्चन को, बताइए। देखो 40% ऑफ पी है, ये 40% ऑफ ये भी है, माइनस करना है। अरे ऐसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि 40% ये भी तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरी वैल्यू तो कटेगी ये वाली। तो क्या बचेगा 40% ऑफ 5,000 का 40% 2,000 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो कट जाएगी। मल्टीप्लाई करो, 4 5 भी 2, परसेंटेज से 2 जीरो कटते हैं। यहाँ पे देखो 40% ऑफ पी माइनस 40% पी से मल्टीप्लाई होगा, और किससे मल्टीप्लाई होगा? 5,000 से, ये मतलब है। नहीं माइनस ही होगा ना, क्योंकि माइनस बोला है ना, ऐसे माइनस है ना ये, तो मैंने डायरेक्ट ही माइनस कर दिया। अब तो चलो हो गया, 40% पी माइनस 40% पी माइनस 40% 5,000। अब देखो ये तो कट ही गया है, एक ये रहा एक ये रहा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इनका बीच में डिफरेंस निकालना है। 40% ऑफ पी प्लस में 5,000 माइनस में 40% ऑफ पी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 40% कॉमन ले लो बस। पी प्लस में 5,000 माइनस में पी से पी कट गया, परसेंटेज को हटा के 2 जीरो कट जाएगी, 4 5 20 होता है, और 2 जीरो इनकी भी बची हुई है, 2,000। सोल्व तो स्टार्ट होने से पहले ही कर दिया था, आगे समझ में। पिछला क्वेश्चन करना ही है, इतना मुश्किल तो नहीं है। हाँ वही है, पिछला क्वेश्चन बोल रहा है तो पीछे ही लेके जाऊंगा। ऐसा क्या? मुझे तो नहीं पता, याद नहीं, अब मिलेगा तो कहाँ ढूंढेंगे। रहने दो, नहीं आसान है। ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, मतलब 3 4 टाइप के ऐसे क्वेश्चन हैं, वो तो आगे आएंगे तब कर लेंगे। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे 17 है, वैसे ही है ये भी क्वेश्चन। जल्दी करो जल्दी क्वेश्चन है यान। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। कितने पर्सन है वो लिख लो, डी एच यानी 4 लोग हैं, ए बी सी डी। एज 20% मोर देन बी, 20% मोर का मतलब 5 से 6। फिर बोला है विच, वो ये भी इसी के लिए यूज होता है। विच ही 30% मोर देन सी, ये 30% ज़्यादा, 30% की वैल्यू 3/10, 10 से 13, ठीक है। फिर आएगा विच, फिर इसके लिए यूज होगा ये विच। विच इज 10% मोर देन डी, ये 10% ज़्यादा है, यानी 10 से 11। ज़्यादा सी था ना, इसलिए 11 यहाँ लिखेंगे। बस यहाँ पे 5 लिख दो, ये पता ना कैसे लिखते हैं। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दो, यहाँ पे 13 है तो यहाँ 13 लिख दो, यहाँ पे 11 है तो 11 चलेगा, ऐसे ऐसे लिखता है। हाँ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन पूछा क्या है, बाय वट परसेंटेज एज मोर देन डी, ए और डी का पूछा, सारे को करने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों का काम क्या है, जब पूछा ये ए और डी का है। पूछा तो ए और डी का है, इनका क्या काम है, तो मल्टीप्लाई कर दो।
कुछ कटता भी नहीं है। यहाँ पे 500 हो जाएगा। हाँ, 78 को 11 से करेंगे कितना आएगा? 8, 15, 8। अब पूछा है कि वट बाई वट परसेंटेज मोर देन डी, कितना ज़्यादा है डी से? 358 डिवाइड बाई 500 इंटू में 100। 5 से काट दो, पता नहीं क्या करना है। ये हो जाएगा। क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया है, बस आ गया आंसर। हम्म पूरा पूरा ही गया है, लेकिन पॉइंटों में पूरा पूरा गया है। हैं? 5 की ट्रिक क्या, अगर 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक पॉइंट लगा दो एक डिजिट छोड़ के डिवाइड करने की। देखो, जब 5 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं ना। लेकिन आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो उल्टा करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पॉइंट लगा देंगे। देखो यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, ऐसे फिर सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नीचे तो बन गया 10, इसका यूज़ कर लेंगे पॉइंटों में। आप कर दो मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 35 दूनी 70 और 71, बस आ गया 71.6%। बस ये की है। आगे समझ में आसान है ये क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा ही आसान था ये तो। नोट कर लो जल्दी। कर लिया? क्वेश्चन साथ साथ नोट कर रहे थे? सोल्व कर रहे थे, ठीक है। हो गया, आगे देखो। अरे यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे, इधर ध्यान दो, इधर इधर। डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ वाई एंड 20% ऑफ एक्स, ये ऐसा क्वेश्चन किया था क्या? याद करो, कल किया था ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो आ रहा है और उधर भी जीरो था। याद आया? भूल गए? डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ वाई, 40% कितना होता है? एंड 20% ऑफ एक्स, 270। वेयर द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ एक्स एंड 20% ऑफ वाई, जीरो है। जीरो बोल के इक्वल टू जीरो लिखूं, इसी को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये वाली प्लस में हो जाएगी। समझेगा नहीं समझेगा? इसको तो नहीं आया, इक्वल टू जीरो है। इसको अब मैं उधर लेके जाऊंगा, प्लस का नहीं हो जाएगा ये किया है बस। 5 से 5 कट जाएगा, एक्स बाय वाई में रिलेशन आ जाएगा 1/2। पुट करो, आ गया आंसर। के मान लो इधर, या ए मान लो, कुछ मर्जी मानना मानो। एक्स की वैल्यू 1 की है, वाई की वैल्यू 2 की है, तो 4/5 के हो जाएगा। और 1 की है, 1/5 के। क्या? एक्स की वैल्यू 2 की है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे नहीं, वाई की वैल्यू 2 की है ना, वाई की जगह 2 की पुट करेंगे तो 2 टू ज़ 4 नहीं हो जाएगा? 2 के 2 टू ज़ 4 हो जाएगा ना, तो 4 के/5 हो गया ना, वही लिखा। और माइनस में एक्स की वैल्यू 1 की है तो के पुट कर देंगे, तो 1 इंटू के ही हो जाएगा, तो k/5 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा स्टेप करके दिखाऊं। वाई की वैल्यू क्या है? 2 के, एक्स की वैल्यू के। आंसर देखो, आंसर भी ज़्यादा बड़ा है क्या? बस फिर ठीक है। अब क्या करें? एलसीएम लोगे 5 ही है, 4 में से एक जगह तो 3 के हो जाएगा, बाई में 5 = 270। 3 के टेल पे कट जाएगा, 27 कितने में आता है? 9 पे। के की वैल्यू आ जाएगी 9×5 = 45, 450 आ जाएगी। पूछा क्या है? फाइंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई 2 और 1 3 हो जाएगा,
45 दिए होते 135, 1350 हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया, आगे समझ में। कराओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो बन रही है, फोटो कैसे खींची? वो दूसरा बोर्ड है, उधर खींची जाती है, इधर तो ऑप्शन ही नहीं है स्क्रीनशॉट का। तो टू थर्ड ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 3 क्यूब। ऐसा क्वेश्चन होगा, इक्वल टू द क्यूब ऑफ होगा, 3 नहीं होना चाहिए। देखता हूँ, चेक करता हूँ। जब क्वेश्चन पढ़ो ना, पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन में गड़बड़ है कि नहीं है। 3 क्यूब नहीं होगा, इक्वल टू द क्यूब ऑफ होगा, क्यूब ऑफ सेकंड नंबर, 3 नहीं होगा जहाँ तक लगता है। एक बार ओपन कर लेते हैं पीडीएफ, फिर पता चल जाएगा। इक्वल टू क्यूब ही है, 3 नहीं है। इक्वल टू द क्यूब ऑफ सेकंड नंबर इफ द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 100। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर? 12.5% होता है वो, 1/8। 100 का 12% 12 ही होता है। क्या सोच रहे हो? कहाँ खो गए? सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। हाँ, 12 क्यूब 1728। टू थर्ड ऑफ फर्स्ट नंबर नहीं पता कौन सा नंबर है, ए ले लो, बी ले लेते हैं। पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी। टू थर्ड ऑफ फर्स्ट नंबर, टू थर्ड ऑफ फर्स्ट नंबर है ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्यूब ऑफ सेकंड नंबर, बी का क्यूब कर देंगे। क्यूब ऑफ सेकंड नंबर, इफ द सेकंड नंबर इज इक्वल टू, सेकंड नंबर किसके इक्वल है? 12% ऑफ 100। 100 का 12% 12 ही होता है। अरे परसेंटेज टाओगे नीचे 100 आएगा, ये करोगे 12 ही आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ गई 12। 12 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर? काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, और इन्हें आंसर भी बड़ा ही है। 12 का क्यूब क्या होता है बताओ? 1728। दो की टेल पे काट देंगे, 2 8 से 16, 2 6 12, 2 4 8। अब ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3, 3 जो कि 12 हो जाएगा, 3 6 18 19, 25 हो जाएगा। ए की वैल्यू ये आ गई। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर? फर्स्ट नंबर क्या है? 2 5 9 है क्या वो, और बी की वैल्यू 12। 2604, हाँ यही आ जाएगा। 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2604 आ जाएगा सम करेंगे तो। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, आसानी था ये भी, बस क्यूब आना चाहिए था। अच्छा, इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट obtain किया हुआ है, याद तो आ रहा है, कैसे करना था वो याद नहीं आ रहा ना। उसमें भी था ये। समझ नहीं आया क्या? इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट obtain 20% मार्क, 20% मार्क आए और फेल हो गया 75 नंबर से, वाले अनदर कैंडिडेट है उसके 55 पास आए और 20 नंबर एंड पास्ड बाय 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी 20% एक्स्ट्रा मार्क्स आ गए। मार्क्स मार्क्स यहाँ पे भी फिर मिस्टेक होगी। इसमें भी मार्क्स मार्क्स ही लिखा हुआ है इसमें भी मार्क्स मार्क्स लिखा हुआ है, इसमें भी मिस्टेक है, इसमें भी मिस्टेक है बुक में।
इसमें ये मार्क्स 2 बार लिखा हुआ है। चलो मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे। दिख जाता है यहाँ पे, 3 ही आएगा ना। तो भी ऐसे ही करते, तो क्या दिक्कत है। रिकॉर्डिंग। इंडियन एग्जामिनेशन ने एक कैंडिडेट obtain, अब खोजेगा क्वेश्चन। एक कैंडिडेट है, आपका क्या करें, मार्क्स मान लेंगे टोटल कितने हैं, 100 मान लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100x। एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। इन एग्जामिनेशन कैंडिडेट 20% मार्क्स, 20% मार्क्स का मतलब 20x आए, और फेल हो रहा है 75% से, 75 मैं इसको दे देता हूँ। और उसके बाद क्या है, अनदर कैंडिडेट obtain 55% मार्क्स एंड पास्ड बाय 20%, माइनस कर देता हूँ, ओके बराबर। वो लिख रहे हैं ना, 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स पास्ट बाय यानी एक्स्ट्रा, तो बस हो गया। माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 20 उधर जगह माइनस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15x, 15 की वैल्यू 5 पे कट जाएगा, 15 5 75, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। आगे क्या समझ में है या लिख के बताऊँ, लिख के बताऊँ। ठीक है, 55 में से 20 माइनस करोगे तो 35 ही आएगा। 35 में से 20 माइनस करोगे तो 15x आ जाएगा, 15 की वैल्यू 5 पे कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 500। एक्स वैल्यू पुट कर दोगे ना। पूछा क्या है, व्हाट आर द पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 35%। 35 5 175, बस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो ना, ये तो पासिंग मार्क्स ही है। नहीं करना था, यहाँ पे करते 35 5 175, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। क्योंकि ये यहाँ लेते तो इतने नंबर से फेल हो रहा था ना, तो 75 देते तो वो भी पास हो जाता, लेकिन इसमें फिर ऐड करना पड़ता, इसमें फिर ऐड भी करना पड़ता, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। 5 वाली ट्रिक लग जाती, 35 का आधा 17 हो जाता, 17.5, तो 175 आ जाता, 175 इसका आंसर आ जाएगा। अभी तो बंद नहीं किया, कराओ जाओ। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन। वैन 30% ऑफ ए नंबर इज ऑफ ए नंबर वाई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स। 30% ऑफ ए नंबर बोले, 30% की वैल्यू होती है 3/10 ऑफ वाई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स से सब्ट्रैक्ट करें, इट बिकम्स इक्वल टू 310। एंड वैन 50% ऑफ वाई, 50% का मतलब 1/2, 50% ऑफ वाई इज एडिड टू, ऐड करें किसमें, एक्स में, इट बिकम्स इक्वल टू 550। अब इसको कैसे करेंगे, वही हमें 9th 10th या 6th 7th क्लास में भी सिखाया हुआ है कि जब दो क्वेश्चन दिए हो, दो वेरिएबल पता हो, तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करें, एक बार माइनस कर देते हैं, एक्स से एक्स कट जाएगा, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली माइनस वैल्यू माइनस करते हैं, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 1/2 माइनस 3/10 वाई इक्वल टू 550 में से 310 माइनस करेंगे कितना आएगा, 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो नीचे बनेगा 10, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, 240, 2 की टिल पे कट जाएगा 12 पे, 120 पे, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 1200। अब पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई, एक्स और वाई में रेशियो पूछे हैं। ठीक है, यहाँ से फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर दो, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो 3/10 है, वाई की वैल्यू कितनी है यार, 1200, जीरो से जीरो कट जाएगी, 310 एक्स इज इक्वल टू, ये 12 36 360 हो जाएगा, 360 उधर जाकर प्लस हो जाएगा यानी 650 हो जाएगा, 360 उधर प्लस करेंगे तो 650 हो जाएगा। एक्स और वाई आ गया, हमें रेशियो में पूछा है, एक्स और वाई का रेशियो पूछा है, एक्स की वैल्यू कितनी है 650, वाई की वैल्यू कितनी है 1200, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखो कितने बच जाएगा,
5 की टेल पे 13 पे कट जाएगा, 5 की टेल पे 24 पे। रुको 2 मिनट देखने दो क्या मिस्टेक हुई है। वाई की वैल्यू 1200 आ गई, ठीक है। अच्छा, 360 ऐड करेंगे ना, 670 हो जाएगा फिर, 670 आएगी एक्स की वैल्यू। रुको देखने दो एक बार क्या मिस्टेक है इसमें। देखो इसको कैसे करेंगे। वैन 30% ऑफ वाई, 30% का मतलब 3/10, वाई सब्ट्रैक्टिव फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 310, एंड वैन 50% ऑफ वाई, यही मतलब है इसका, एडिड टू एक्स 550। रेशियो पूछा एक्स और वाई में, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, लिख रखे हैं। फाइव रेशियो थ्री, अच्छा वो नहीं है, फिर क्या है, डिवाइड कर दे अब। मेहनत वाला काम है थोड़ा ना। करो फिर कैसे करेंगे डिवाइड। चलो इसको तो मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 0.3, वाई लिख देता हूँ 310, एक्स प्लस में 0.5, वाई इज इक्वल टू 550, ये कर दूँ। आप करो डिवाइड। जब डिवाइड करोगे तो 31/55 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो 55 एक्स हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें 31, 25, 55 में से 31 माइनस करें कितना बचेगा, 24 एक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 55 को 3 से, 165 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 31 को 5 से, 155 हो जाएगा। हम्म। अब माइनस करेंगे कितना बचेगा, एक बचा बस, तो वाई हो गया। 5 का 5, 5 15। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस करते हैं, ये दोनों प्लस किया है ना तो माइनस करते हैं। अब ये माइनस किया ना तो प्लस करो, कितना आएगा, 32 आएगा, तो 32 आ जाएगा, 32 वाई। 8 3 24, 8 चौके 32 होता है, एक्स पॉन वाई का रेशियो क्या आ गया, 4:3। क्या कहा था, ये कहा था 4:3 तो हो ही नहीं सकता, ये कहा था ना। कोई ना, मैं चेक करूंगा हो रही है अभी नहीं होती। आगे देखो, क्वेश्चन देखो, ये पढ़ो क्या लिखा है।
हाँ, समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन भी समझ नहीं आया? हाँ, तो एक्सपेंस लेके चलेंगे इस बार। ये शिवम हो गया, ये धर्म हो गया, और कोई भी है तो उसको भी ले लो। और कोई नहीं है, हरीश है। शिवम एक्सपेंस 25% ज़्यादा है, शिवम का ज़्यादा है ना 25%। 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो 4 से 5 हो जाएगा। हाँ, वही वाला ही है। तो वही है, सेम रहेगा। वो देखो उसमें। देखा या नहीं देखा? बर्फ जम गई थी उसमें। 15% की 3/20 होती है। कहाँ पे पहुंच गई? धर्म। धर्म एक्सपेंस 50% लेस देन हरीश। धर्म की 50% लेस है ना। 50% 3/20 लेस है धर्म। दो 10 से 7 हो जाएगा। लेस बोला है ना। लेस बोल। अच्छा, 20 था क्या? तो 10 से 17 हो जाएगा। हम्म। बढ़ाना नहीं, घटाना है, लेस लिखा हुआ है। इफ द सम ऑफ देयर एक्सपेंस। बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 17 लिखो। 17 5 जा, 17 4 जा, और 24 जा। सम ऑफ बोले ना, सम कर दो सबका। 8 और 5 13। 8 से 24 और 23 हो जाएगा। यही हुआ ना, 8 से 24 और 23। अरे क्यों नहीं है? 2 पे कट तो रहा है 20 पे। पहले पूरा पढ़ तो लिया गया। और देन वट वुड बी द शिवम एक्सपेंस। शिवम का है ये रहा। 85 2 जा, 175। 170 हो जाएगा, 1700 हो गया। आप देखो है कि नहीं है। बस फिर। हम्म। तो 1700 हो जाएगा। यहाँ पे ये तो पता है ना, यहाँ पे के लिखते हैं। ये पता है ना, इसलिए तो नहीं भूले ना। आगे समझ में। इस बार परसेंटेज अच्छे से हो गया। अब कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक्सीड बाय 3। 50%। एंड है जी लिख दिया क्या? क्या बात, सेव नहीं हुआ ये? अच्छा, यहाँ पे दिखा नहीं। 3 एंड 50% ऑफ द सेकंड पार्ट एक्सीड द 40% ऑफ द फर्स्ट पार्ट बाय 15। देन फाइंड द नंबर। समझे? ए नंबर इज डिवाइड इन सच ए वे दैट। एक नंबर है, इसको डिवाइड किया जाता है सच ए वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट एक्सीड द 70% ऑफ द सेकंड पार्ट। ए और बी दो नंबर लेके चलो, उसको डिवाइड करो। उसको डिवाइड करो। हम्म। या तो ये कर लो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लेट कर लो। फर्स्ट पार्ट को एक्स लेट कर लो, सेकंड पार्ट को वाई लेट कर लो। ऐसे कर लो। हम्म। फर्स्ट पार्ट को लेट कर लो ना एक्स, सेकंड पार्ट को कर लो वाई लेट। अब क्या बोले हैं? इन। हाँ। हम्म। इन सच ए वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी 80% ऑफ एक्स एक्सीड का मतलब ज़्यादा है किससे? 70% ऑफ सेकंड पार्ट। अब कौन ज़्यादा है? ए ज़्यादा है क्या एक्स ज़्यादा है? एक्स ज़्यादा है तो बी में ऐड कर देना, तो दोनों बराबर हो जाएंगे।
नहीं आया क्या समझ में? समझ नहीं आया? चलो बताता हूँ। हाँ, देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को एक्स मान लिया, सेकंड पार्ट को वाई मान लिया, ठीक है। इसको भूल जाओ, ये जो भी लिखा है। 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, एक्स का 80% कितना होता है? 4/5 होता है। एक्सीड का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा कौन है? ये ज़्यादा है ना। दैन 70% ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट वाई है। ज़्यादा ही है। 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट एक्सीड, कौन सा ज़्यादा है? एक्सीड 70% ऑफ सेकंड पार्ट। अभी तो बताया था, ज़्यादा है तो भी माइनस, कम आए तो भी माइनस। अब ठीक है, अब ठीक है। तीन आया, तीन ज़्यादा है। क्या बताया था? लेस हो चाहे मोर हो, करना माइनस ही होता है। हाँ, अब बोले ना 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हाँ। हम्म। आ गया समझ में इतना? अब दूसरी इक्वेशन बनाओ। ये 50% ऑफ सेकंड पार्ट एक्सीड, ये ज़्यादा है 40% ऑफ फर्स्ट पार्ट, कितना? 15। बन गई दो इक्वेशन। दोनों को ऐड करोगे तो 40% लिखा था ना यहाँ पे, 40% ऑफ फर्स्ट पार्ट, और उसमें 80% लिखा था। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को। तो वाई हो जाएगा, माइनस में 4/5 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। उस इक्वेशन को उठा लो, 4/5 एक्स माइनस में 7/10 वाई इज इक्वल टू 3। और जब ऐड करोगे इससे ये कट जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10 में 7 के 3/10। कर लोगे ना ऐसे में? क्या करूँ? बताओ बताओ बताओ। करूँ? इतना आगे समझ में? इतना भी नहीं आया। सेकंड इक्वेशन तक आया है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ। क्यों किया? क्योंकि यहाँ 4/5 है, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये भी 4/5 हो जाएगा। और ये प्लस का, ये माइनस का है, जब दोनों को ऐड करूँगा ये दोनों कट जाएंगे आपस में। हाँ, ऊपर तो 3 ही है उधर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई नहीं करा ना, करा तो सिर्फ इसी को है। आप क्या करें? दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 33 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये वाई माइनस में 7/10 वाई, इनका एलसीएम लोगे तो 10 नीचे आएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3 वाई हो जाएगा, ठीक है। नहीं आया? अभी भी नहीं आया? वाई कॉमन ले लो, 1 - 7/10। अब तो हो गया, अब तो आ गया समझ में। 3/10 वाई, अब तो आ गया, ठीक है। 3/10 वाई, 3 के टेल पे से कट जाएगा 11 पे, वाई की वैल्यू आ जाएगी 110। फाइंड द सम ऑफ नंबर, 110 आई है ना, वाई की वैल्यू पुट कर दो। हैं? फाइंड द नंबर, नंबर पूछा क्या? 110 ऑप्शन में भी है। निकाल लो फिर, पुट कर दो ना, 110 यहाँ पुट करेंगे 77 हो जाएगा। 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, प्लस का होगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 77 और 30 80। 4 के टेल पे 80 कितने में जाएगा? 2 पे, तो एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी, बाई में 5, 210 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो डिवाइड नहीं करना। फर्स्ट पार्ट बोले ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऐसे लिखेगी ना, दोनों को ऐड करेंगे। फाइंड द नंबर, देखता हूँ नंबर लिखा है, सम ऑफ नंबर लिखा है। 210 ही है द रिक्वायर्ड नंबर।
210 ही आएगा, चाहे वो सम ना लिखा हो तो भी सम ही करना है, ठीक है। $100। हम्म। अलग अलग है रेट, घटते बढ़ते रहते हैं। हर कंट्री के अलग अलग भी होते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन है तो 60-70 के आसपास होते हैं, 66 भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आ गया समझ में? आगे के ये क्वेश्चन समझ में? शुभ। ए कैंडिडेट हु गेट 30% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, देखो सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। इस बार क्या करें, इसको ओरली सॉल्व कर दे। एक कैंडिडेट है जिसके 30% मार्क है एग्जामिनेशन में और फेल है 45, और अनदर कैंडिडेट 40% मार्क एंड 30% मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। क्या बताया, परसेंटेज परसेंटेज को माइनस कर दो, मार्क्स को ऐड कर दो। तो 40 में से 30 जाएगा तो 10% बच जाएंगे, और 45 में 30 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। तो 10% की वैल्यू 75 है, 100% की वैल्यू 750 होगी, ठीक है। देन द फाइंड द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स आउट ऑफ द टोटल मार्क्स, ठीक है। तो 45% निकालना। अच्छा, 32% ही होते पासिंग मार्क्स। कितना बताया था, 750 है ना? 45 जो है 750 से कितना परसेंट होते हैं? 45। हाँ करवाई थी। अच्छा, यहाँ पे भी मोर ही है और वहाँ पे क्या लेस है? नहीं ठीक है फिर तो। 10%, 75, 750 हो गया। इसका निकाल देते ना। 40 में से 4 माइनस कर दूँ, 36 है क्या? 36 है नहीं, 40 में से 4 माइनस कर देता हूँ। है बस वही है। देखो मैंने क्या करा है, 40% है ना, 30 मार्क्स ज़्यादा ही है। तो 30 मार्क्स की मैं परसेंटेज वैल्यू निकाल देता हूँ। तो देखो 30 है, बाय में टोटल कितने हैं, इंटू में कर दिया 100, जीरो से जीरो कट गई, 3 की टेले 25 पे कट गया, 25 चौक 100 होता है। तो 30%, 30 मार्क्स की वैल्यू है 4%, यानी 4% उसके मार्क्स ज़्यादा है 30 इसमें से, 40% में से। तो 4% माइनस कर दिया तो पासिंग मार्क्स आ गया 36%। बस हो गया। यहाँ पे नहीं चलता वो रूल। ए कंपनी अर्न 4% प्रॉफिट अप टू सेल ऑफ, इसको बाद में करेंगे, आगे देखो। पॉपुलेशन ऑफ सिटी, आगे पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। और इसके बाद कौन सा है? इसमें 29 है लेवल 1 में, लेवल 2 कल लेके आऊँगा। हम्म। देखो पॉपुलेशन वाला का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू में 1 प्लस आर पोन 100 की पावर एन। 2 साल का बोला था, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। रेट कितना दे रखा है, 20%, तो 20 आ जाएगा। पॉपुलेशन कितनी है, 15,000 है, तो यहाँ 15,000, जो कि टाइम ज़्यादा खाता है, रहने दो उसको, लिख देंगे।
यहाँ पे ओल्ड लिखेंगे, यहाँ पे न्यू लिखेंगे। पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाय 20% बढ़ रही है ना हर साल। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो 4 से 5 1/5 होती है। 5 से 6 5 से 6। शुभ इधर ध्यान दो, उसको बाद में सोल्व कर लेना। तो 20% मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साल बोला है ना, तो इसलिए मैंने 2 बार लिखा है। 3 साल होते तो 3 बार लिखता हूँ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब बोला क्या? इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है, आप की बात कर रहे हैं। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद बतानी है। हाँ, क्या लिखा गया है? पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर। और पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्या है? आफ्टर 2 ईयर बतानी है। प्रेजेंट क्या दिख रही है? 15,000, तो प्रेजेंट ये है। न्यू मतलब आगे जा रहे हैं, वो वाली है। कर दो फिर, आसानी है। 25K की वैल्यू 15,000 है। 15 6 150 होता है, 600 आगे की वैल्यू। 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब हो गया, 216 हो गया। 21600, ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा। आगे समझ में? इजी था ये भी। कितना आसान क्वेश्चन है। मोबाइल का रेंट नहीं है, जहाँ पे वो रहता है, जिस घर में रहता है उसका रेंट दे रहा है वो। मोबाइल खरीद के ला रहा है और रेंट भी दे रहा है, ऐसे कहाँ देखा है? हैं? आकाश ने क्या किया, एक मोबाइल खरीदा 12,000 का और रेंट पेड करता है 9,000 रुपये का फ्रॉम हिज सैलरी। फिर यूज, अगर उसने अपनी सैलरी का 70% यूज़ कर लिया फॉर बाय मोबाइल एंड पेइंग रेंट, देन फाइंड द मंथली सैलरी कितनी होगी। बहुत ईजी है। देखो 12,000 और 9,000 होगी 21,000। 30% तो क्या करता है, खर्च कर दिया क्या? 30% ही यूज्ड है, तो खर्च किया ना। तो 70% इज इक्वल टू 21,000। 30%, 100% की वैल्यू आ जाएगी। 70% इज इक्वल टू 21,000। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2100 बच गया। 7 × 21 300 आई, एक की 300 है। 100 के की 3,000। 30,000 30,000 30,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो पेन को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम्म, ये समझ में नहीं आया? एक जीरो से एक जीरो कट गई। 7 × 21, 1% की वैल्यू है ना ये। 1% की वैल्यू है ना, 1% तो बच गया। तो 100% की वैल्यू कितनी हुई? ये हुई 100% की वैल्यू। अब आगे समझ में, हम 100% की वैल्यू तो निकालते हैं हर बार। चलो, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका लेवल 2 लेके आऊँगा, उसमें जो हाई लेवल क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे।